यूपी में काबा से चर्चा में आने वाली गायिका नेहा सिंह राठौड़ का विवादों से पुराना नाता है। अक्सर वे अपने विवादित बयानों और कविता को लेकर चर्चा में आ ही जाती हैं। वहीं इन दिनों वे सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश मार्कंडेय काटजू के बीच जुबानी जंग को लेकर सुर्खियों में है, जो थमने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि दोनों का यह विवाद अब फोन कॉल तक पहुंच गया है। जी हां, अक्सर अपने राजनीतिक और सामाजिक गीतों से कंट्रोवर्सी में रहने वाली नेहा सिंह राठौड़ पर जस्टिस काटजू ने हाल ही में एक तंज भरी कविता लिखी थी। लेकिन अब काटजू का दावा है कि लोक गायिका ने उन्हें खुद फोन किया था और वह उस कविता पर सफाई मांगी। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश मार्कंडेय काटजू ने फेसबुक पर नेहा सिंह राठौड़ के लिए एक कविता लिखी थी। यह कविता दरअसल नेहा सिंह राठौड़ पर तंज था। अब काटजू ने एक और पोस्ट करते हुए नेहा सिंह राठौड़ पर तंज कसा है। काटजू का कहना है कि नेहा सिंह राठौड़ ने उनसे फोन करके उस कविता पर सफाई देने को कहा है जो उन्होंने लिखी है। मार्कंडेय काटजू ने पोस्ट करते हुए लिखा है, कल मैंने नेहा सिंह राठौड़ को व्हाट्सएप पर फोन किया। उसने कहा कि आपने जो मुझ पर कविता लिख दी है उसके बाद बहुत सारे लोग मुझे ट्रोल करने लगे हैं। कृपया कह दीजिए कि यह एक व्यंग्य था। मैंने उत्तर दिया कि मुझे एक जूम लिंक भेज दो, फिर मैं यह कह दूंगा कि उसे तुम रिकॉर्ड कर सकती हो। उसने कहा मैं भेज रही हूं, पर अभी तक नहीं भेजा और मैं इंतजार में हूं। व्यंग्य में मैंने उससे कहा कि चिंता मत करो, जब तुम जेल में होगी तो मैं तुम्हारे लिए बिरयानी, पोस्ट, अंडा, मुर्गी, मछली, कचौरी, जलेबी, इमरती वगैरह वगैरह रोज लाया करूंगा। इस पर लगता है नेहा मुझसे नाराज हो गई और अब मेरा फोन नहीं उठाती। हरिओम। थोड़ी देर बाद मार्कंडेय काटजू ने एक और पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे पास अभी अभी नेहा सिंह राठौड़ का व्हाट्सएप फोन आया। मैंने उससे पूछा कि क्या जेल में हो। उसने कहा नहीं। मैंने कहा कि जेल भिजवाऊंगा। उस पर वह हंसकर बोली, क्या आप मुझे जेल में चाहते हैं? मैंने कहा हाँ, क्योंकि मैं वहां बिरयानी, मुर्गा, मछली, अंडा, इमरती, जलेबी, कचौरी तुम्हें भेजना चाहता हूं। नेहा ने कहा मैं तो शाकाहारी हूं। मैंने कहा तुम किस तरह की छत्राणी हो जो शाकाहारी हो? राजपूत महिलाएं जौहर कर लेती थी, जैसा पद्मावत फिल्म में दर्शाया गया है, और तुम भी लगता है आग में कूदने की उतावली हो, पर यह करने के लिए गोश्त खाना जरूरी है। फिर मैंने उसे बताया कि मैंने एक और लेख लिखा है जिसका लिंक उसे भेजा है। उसमें मैंने फिर कहा है कि हर इंसान को अपनी सीमा समझनी चाहिए। नेहा ने कहा मुझे लोग ट्रोल कर रहे हैं कि जस्टिस काटजू ने कहा कि नेहा कान पकड़कर उठक बैठक कर रही है और हनुमान चालीसा पढ़ रही है ताकि भूत पिशाच यानी पुलिस निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। मैंने कहा कि मैंने यह भी तो लिखा कि तुम दुर्गादास राठौड़ की वंशज हो और बहुत बहादुर और ईमानदार हो। कौन सी कविता को लेकर हो रही है बात? फेसबुक पर काटजू ने यह कविता लिखी थी जिसमें उन्होंने नेहा सिंह राठौड़ पर व्यंग्य करते हुए उनके ही अंदाज में कविता लिखी थी। कविता में कहा गया, नेहा सिंह राठौड़ का हाल काबा। नेहा सिंह राठौड़ दुर्गादास राठौड़ की वंशज बा। बहुत बहादुर ईमानदार महिला बा। काबा बहुत अच्छा गावत बा। एह से बहुत मशहूर हो गई बा। बहुत पैसा कमाए बा, पर हर मनई पर अपनी सीमा जाने चाहिए। बब्बर शेर के ललकार नहीं चाहिए, ई बात नेहा भूल गई। अब राजद्रोह का मुकदमा ओपर चलत बा। पुलिस नेहा के हेरत बा। सुप्रीम कोर्ट दखल करे से इनकार करे बा। ओकर सीटी पीटी गुम हो गई बा। जेल जाए से बहुत डरत बा। अब चुप लगाकर बैठी बा, कान पकड़कर उठक बैठक करत बा। आगे हम ऐसन कबहू न करब बोलत बा। हनुमान चालीसा पढ़त बा। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे गावत बा। मेरी नैया के राम खिवैया गावत बा। ई गान गावत बा। सगर अंधेर और अंधेरा बा। सब भगवान भरोसे बा। हरिओम। इस पर नेहा ने कहा कि मुझे लोग ट्रोल कर रहे हैं कि जस्टिस काटजू ने कहा कि नेहा कान पकड़कर उठक बैठक कर रही है और हनुमान चालीसा पढ़ रही है ताकि भूत पिशाच यानी पुलिस निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। मैंने कहा कि मैंने यह भी तो लिखा कि तुम दुर्गादास राठौड़ की वंशज हो और बहुत बहादुर और ईमानदार हो। दरअसल दोनों के बीच यह विवाद तब शुरू हुआ जब हाल ही में जस्टिस काटजू ने फेसबुक पर नेहा सिंह राठौड़ पर व्यंग्य करते हुए उनके ही अंदाज में कविता लिखी थी। आपका क्या कहना है इस पूरे मामले पर? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।